हेलो बच्चों, ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आर.के. सिंह और मैं आप लोगों को यहाँ मैथ्स पढ़ाने के लिए आया हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ मैथ्स बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पल पल जो भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाए तो आप सीधा आपके पास पहुंच सके, इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बच्चों, यह हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स में ढेर सारा चैप्टर है, ठीक है। तो उन्हीं में से कुछ एक चैप्टर हम ले लेते हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो बच्चों, में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो बात कहना चाहूँगा कि ठीक है कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं मैथ्स, ठीक है, मेरे साथ, तो आप लोग को मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, ठीक है। क्यों कि आप यदि मेरे साथ कंटिन्यू यदि बने रहते हैं, ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ ईजी लगने लगेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है आपको वो इजी वे में सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। तो बच्चों, कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ रेगुलर हो आप, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर है टाइम एंड वर्क, जिससे कि अधिकतर एग्जाम में क्या होता है, इस चैप्टर से ढेर सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में ये कॉमन चैप्टर हुआ, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ चैप्टर में हम ज़्यादा ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो उन्हीं में से एक जो है हम लोग का टाइम एंड वर्क, ये एक ऐसा चैप्टर है, तो यदि इस चैप्टर को हम कमांड बना ली इस चैप्टर पे, तो इससे रिलेटेड एक दो चैप्टर और भी है जो उस पर आपका अपने आप कमांड बन जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मैथ्स को हर एक तो इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, साथ साथ क्या हो कि टाइम बहुत कम लेंगे, ठीक है। टाइम क्या है, बहुत कम लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को एक चीज़ यहाँ जो मैंने लिखा है एक फॉर्मूला के तौर पर, क्या लिखा है यहाँ मैंने, इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। ये इस चैप्टर का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है, जो आपको हर एक क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने का क्या करेगा, ये हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप रट जाइएगा, ठीक है, यानी इसको आप खा जाइएगा, ठीक है, घोल के खा जाइएगा या पी जाइएगा बात बराबर, ठीक है। तो यहाँ है इफिशिएंसी समझाते हैं कि इफिशिएंसी होता क्या है। सपोज दैट कि आप एक दिन में 10 आम खाते हैं, ठीक है, तो आप एक दिन का खाने का वो इफिशिएंसी हुआ कि आप एक दिन में 10 आम खाते हैं, ठीक है, वो आपका एक दिन का खाने का इफिशिएंसी हुआ कि एक दिन में आप कितना आम खाते हैं, 10 आम खाते हैं, वही 10 आपका क्या हो गया, इफिशिएंसी होगा एक दिन का, ठीक है। तो टाइम तो आप समझते ही हैं और उसके वर्क कार्य समझते ही हैं, तो मैं हिंदी में भी लिख देना चाहूँगा, क्या होता है इसका, कार्य क्षमता इंटू टाइम होता है, समय हो जाता है, और वर्क का होता है कार्य हो जाता है, ठीक है बच्चों। देखने में लग रहा है कि कार्य क्षमता, समय, कार्य, आखिर ये क्या है बच्चों, ये धीरे धीरे सब कुछ इजी वे में समझने लगेगा, सब कुछ इजी में, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ इसको यूटिलाइज करने लगेंगे ना, तो हर एक चीज़ इजी लगने लगेगा, तब समझ में आएगा कि आखिर इसका सिग्निफिकेंट क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन को, सबसे पहले एक क्वेश्चन को लेते हैं जो हम यहाँ, ठीक है, राइट साइड में लिए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ये काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, कितना दिन में कंप्लीट करते हैं, एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, और उसी काम को भी कितना दिन में कंप्लीट करते हैं, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितना दिन में कंप्लीट करते हैं, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ए कितना दिन में कंप्लीट करता है, 10 दिन में, और बी कितना करता है, 12 दिन में करता है। तब पूछा जाएगा, सवाल क्या पूछा जाएगा, तो बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहां तो एक सिंगल का दिया हुआ है,
यहाँ सिंगल सिंगल का ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है। अब यहाँ पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, ये हमको निकालना है। बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है, दोनों का हमको काम निकालने, दिन निकालने के लिए बोल रहा है, यानी दोनों का समय निकालने के लिए बोल रहा है। तो दोनों का समय निकालने के लिए बोल रहा है, तो दोनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये टाइम निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों का हमको पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, उसके बाद इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। यदि ये दोनों हमको मालूम पड़ जाता है तो उसके बाद हम इसको डिवाइड करके टाइम निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालने का कोशिश करेंगे और टोटल वर्क, टोटल काम को निकालने का कोशिश करेंगे। तो टोटल काम कैसे निकाला जाता है और इफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, एक एक करके, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ ए ले लेंगे, यहाँ बी लिख देंगे। तो ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी कितना करता है, 12 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल देखिए ये मेरा सीक्वेंस है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये लिखा जाता है कि ए कितना दिन में करता है और बी कितना दिन में कर रहा है। दूसरा स्टेप क्या है मेरा, टोटल काम को निकालना। आप बच्चा बोलोगे कि टोटल काम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो टोटल काम कैसे निकाला जाता है, दोनों का समय का एलसीएम हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों की समय का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। वही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल काम बन जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, 10 और 12 का एलसीएम मेरा 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का एलसीएम मेरा निकल गया 60, यानी ये मेरा क्या है, टोटल वर्क निकल गया मेरा, ये टोटल वर्क निकल गया, ठीक है, ये टोटल वर्क। अब हमको दूसरा स्टेप क्या निकालना है, इफिशिएंसी निकालना है। अब इफिशिएंसी निकाला कैसे जाता है बच्चों, यहां देखो इफिशिएंसी को इधर रख देंगे तो क्या होगा, वर्क अपन टाइम हो जाएगा, वर्क अपन टाइम हो जाएगा। इफिशिएंसी को यहां रख देंगे, मेरा टोटल वर्क निकाला हुआ है, ठीक है। तो क्या इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। तो यहाँ टोटल वर्क कितना है, 60 है, टोटल वर्क 60 है। तो ए का टाइम कितना है, 10 दिन है। ए का कितना है, 10 दिन है। तो 60 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही 6 मेरा क्या निकल गया, इफिशिएंसी नहीं हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इफिशिएंसी हो गया ए का। अब उसी तरह से बी का इफिशिएंसी निकालो बच्चों। तो बी का इफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही स्टेप, वर्क टोटल वर्क बाय टाइम। तो टोटल वर्क मेरा 60 है यहाँ, और यहाँ मेरा बी का टाइम कितना है, 12 दिन है। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे कि कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये बी का एफिशिएंसी कितना हो गया मेरा, 5 हो गया, ठीक है। अब बच्चों हमसे सवाल पूछ रहा था कि दोनों मिलाकर ए बी कितना दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहां देखो, तो दिन में यहाँ टाइम बराबर क्या बोला गया था, यहाँ टाइम बराबर होगा, टाइम इक्वल टू, यहां से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपन इफिशिएंसी होता है, वर्क टोटल वर्क इफिशिएंसी होता है, इफिशिएंसी होता है, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या, टोटल वर्क बाय, हम इसी से ले रहे हैं, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क बाय इफिशिएंसी। अब बच्चों हमको तो दोनों का बोलना है, तो दोनों का टाइम ले लेना, दोनों का निकालने बोल रहा है, दोनों का टाइम निकालने के लिए बोल रहा है कि दोनों उस काम को मिलकर कितना दिन में खत्म करेंगे। तो दोनों टोटल वर्क तो मेरा यही है। अब बोल रहा है कि इफिशिएंसी, तो जब दोनों का बोला है तो दोनों का इफिशिएंसी लेना पड़ेगा ना। तो दोनों का इफिशिएंसी कितना है, ए का है मेरा, ए का कितना है, ए का हो गया मेरा 6 और बी का कितना हो गया 5। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया इफिशिएंसी, कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोनों का इफिशिएंसी हो गया मेरा 11। तो टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो 60 को हम क्या करेंगे, 11 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, दिन निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, ये मेरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसी में लगने से यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये मेरा पहला सवाल था, ठीक है, ये मेरा क्या था, पहला सवाल था। अब बच्चों हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं, या फिर इसी टाइप का एक और सवाल ले लेते हैं। बच्चों स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा कि नहीं
कुछ अटपटा सा लगेगा, लेकिन यही चीज़ आपको जब धीरे धीरे टाइम बीतने लगेगा तो यही चीज़ आपको बहुत इजी लगने लगेगा। हम मानते हैं कि ये फॉर्मूला से हम क्या कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को दिक्कत होगा, लेकिन हम गारंटी के साथ बोलते हैं आप यदि मेरे साथ यदि कुछ दिन बिताने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये सबसे इजी तरीका है इस चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सबसे इजी तरीका है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक किसी काम को, ठीक है, ये किसी काम को मान लेते हैं कि 9 दिन में करता है और बी उसी काम को करता है 18 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 18 दिन में करता है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का। तो बताओ कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है, कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। ए कितना दिन में? 9, बी कितना दिन में? 18, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या था मेरा? टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है? दोनों का एलसीएम ले लिया जाता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क। और दूसरा स्टेप क्या था? इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है? इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम? वर्क अपॉन टाइम करते हैं। तो ए का इफिशिएंसी यहाँ से क्या निकल जाएगा? ए का इफिशिएंसी निकालने के लिए मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? 18 बाय इसका टाइम कितना है? 9, तो कितना हो जाएगा? इसका 2। इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? इसका 2 हो गया, ठीक है। अब इसका बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बी का टाइम कितना है? 18 है और टोटल वर्क क्या है? 18 है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 18 बाय 18 इक्वल टू 1। इसका एफिशिएंसी हो गया मेरा 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो दोनों टोटल दिन समय बराबर क्या होता है? वर्क अपन इफिशिएंसी। तो टोटल वर्क है मेरा 18 है। टोटल वर्क मेरा कितना है यहाँ? 18 है, ठीक है। टोटल वर्क अपन कितना हो जाएगा? इफिशिएंसी। तो दोनों का इफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 कितना होगा? 3। कितना हो गया ये मेरा? 6 दिन में ये मेरा समाप्त कर देगा दोनों मिलकर उस काम को, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? पहला क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं, यानी इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सीखने सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, कि दोनों का टाइम को हम लिख देंगे। उसके बाद टोटल वर्क निकाल लेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप है इफिशिएंसी निकाल लेंगे। इफिशिएंसी निकालने के बाद मेरा हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब उसके बाद जो भी कुछ निकालने के लिए कहेगा हर कुछ वो निकल जाएगा, ठीक है। पहला ये 3 स्टेप तक बच्चों हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये मेरा था दूसरा सवाल उसी टाइप में। तो इस टाइप का सवाल में इस टाइप का सवाल यदि आ जाए एग्जाम में, ठीक है, तो इस टाइप में सॉल्व करना है। अभी तो हम पेन लेकर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तुम लोग कुछ दिन के बाद क्या करोगे? पेन भी नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे मुंह में आंसर निकाल दोगे। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ देखना है। जैसे कितना हो जाएगा? 89 और 18 का एलसीएम कितना हो गया? 18 हो गया, वही मेरा टोटल वर्क हो गया। अब उसके बाद इफिशिएंसी निकाल लेंगे। इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या है? टोटल वर्क बाय टाइम दे देते हैं। 18 बाय 9 इक्वल टू 2। इसका ए का इफिशिएंसी 2 हो गया। और बी का इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल टाइम बट क्या करेंगे? टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टाइम कितना? 18 है, 1 हो गया। बी का 1 हो गया। अब दोनों मिलकर कितना दिन में खत्म करेंगे? तो क्या होगा? टोटल वर्क बाय इफिशिएंसी होता है, तो टोटल वर्क मेरा 18 है। उसके बाद दोनों का इफिशिएंसी मिला के कितना हुआ? 3 हुआ। 2 1 3 हो गया, बाय 3 कर दिए, 6 हो गया, 6 दिन निकल गया। तो ये मेरा एक टाइप का सवाल हुआ, ठीक है। तो बच्चों हम दूसरे टाइप का सवाल की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग पहला टाइप का सवाल को सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप की ओर। मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। इसलिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए हर एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग या फिर मतलब अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, अच्छा क्लासेस का वीडियो लेके आऊँगा मैं मैथ्स का, ठीक है।
तो बच्चों आप हम लोग सेकेंड टाइप में चलते हैं। तो सेकेंड टाइप में क्या है कि ये टाइप मेरा क्या है 2 है, ठीक है। बच्चों देखना दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों का सवाल में आप डिफरेंस कुछ अलग होगा, इसीलिए हम वहाँ टाइप 2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखना है, यहाँ क्या कह रहा है कि ए किसी काम को कितना दिन में खत्म कर सकता है, 20 दिन में खत्म कर सकता है। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना कि यहाँ कुछ अंतर जरूर होगा, ठीक है। और यहाँ कह रहा है बी उसी काम को कितना दिन में खत्म कर सकता है, 60 डेज में खत्म कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोला है कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है। क्या कह रहा है क्या कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 6 यानी 60 दिनों में करता है। दोनों एक साथ काम स्टार्ट करना शुरू करता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन के बाद एक कुछ प्रॉब्लम के कारण क्या होता है वो 4 दिन तक ही दोनों काम कर पाया। उसके बाद ए काम को क्या कर बीच में ही वो 4 दिन में काम करके वो छोड़ दिया ए। उसके बाद बाकी काम किसको करना पड़ेगा, बाकी कौन रहा, बी ही रहा ना, तो बाकी किसको करना पड़ेगा, बी को ही करना पड़ेगा। तो भाई वही सवाल में वही कह रहा है कि बाकी काम जो बी कितनी दिनों में करेंगे, ठीक है। ये अंतर, इस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं बहुत, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही स्टेप, वही सेम स्टेप, हम बोले ना सेम स्टेप वही करते जाएंगे। ए का 20 और बी का कितना है 60 है। उसके बाद क्या था मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, दोनों का समय का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का समय का एलसीएम। तो 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 ही होगा ना। ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60 मेरा, ठीक है। अब बच्चों तीसरा स्टेप क्या था मेरा, इफिशिएंसी निकालना। तो इफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, तो यही है इफिशिएंसी कैसे निकाल, टोटल वर्क को हम टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हर किसी का वो इफिशिएंसी निकल जाएगा। तो मेरा पहले ए का इफिशिएंसी निकालना है। तो पहले ए का इफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या करना है, टोटल वर्क से ए का दिन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ए का दिन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो टोटल कितना है, वर्क 60 है और ए का डेज कितना है 20 है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ए का इफिशिएंसी मेरा हो गया 3 निकल गया, ठीक है। अब बी उसी तरह से बी का इफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बी का इफिशिएंसी निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, टोटल वर्क 60 और टोटल उस बी कितना दिनों में करता है 60 डेज में, तो 60 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। यानी बी का जो है ये कितना हो गया, इफिशिएंसी 1 हो गया। इतना तक तो हम लोग पहले स्टेप तक तो बी पता था हम लोग को, इतना तक पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ चेंजिंग क्या होता है कि कह रहा है कि 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, दोनों साथ साथ शुरू करता है काम, लेकिन 4 दिन के बाद ये क्या करता है, काम छोड़ देता है बीच में। तो भाई 4 दिन दोनों साथ साथ तो काम किया ना, तो भाई एक दिन में कितना काम किया, एक दिन का काम यहाँ निकाल दो। एक दिन का काम यहाँ कितना होगा, एक दिन का काम कितना, दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करता है, एक दिन में ये 3 और ये 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 हो गया। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 4 काम, ठीक है। दोनों मिलकर कितना करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों में एक दिन का काम कितना हो गया, 4 काम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां करेंगे तो यहां 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन तक कितना काम करेगा, ये कार्य या काम या कार्य दोनों बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे, कार्य नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ 4 दिन का काम, 4 दिन का काम, 4 दिन का काम, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 × 4 बराबर 16 हो गया। यानी इतना काम वो दोनों 4 दिन तक कर चुका है और मेरा टोटल काम कितना है 60 है। तो दोनों 4 दिन मिलकर, दोनों 4 दिन तक मिलकर कितना काम कर चुका है, 60 कर चुका है। तो भाई अब बचा कितना काम, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया मेरा, रिमेनिंग वर्क मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 में से वो लोग कितना काम कर चुका है, 4 दिन में 16 काम कर चुका है। तो मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
44 हो जाएगा। अब यही काम बचा हुआ है, यही काम बचा हुआ है। टोटल वर्क में क्या बचा हुआ है? यही वर्क बचा हुआ है। अब यही बचा हुआ वर्क बी बोल रहा है कि यही बचा हुआ वर्क बी कितना दिन में करेगा, तो यही बचा हुआ वर्क बी ही करेगा ना, क्योंकि ए तो काम छोड़ के भाग गया वो, अब बचा बी ही ना, तो बी तो बचा, जो बाकी काम बी ही करेगा ना, तो बाकी काम कितना है? 44 है, लेकिन उसका इफिशियंसी कितना है? 1 है। इफिशियंसी कितना है इसका? 1 है। तो बी कितना दिन, उसी काम को बी कितना दिन में खत्म करेंगे, तो क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि दिन बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपन इफिशियंसी। तो वर्क कितना बचा है? 44, और बी का इफिशियंसी कितना है? 1 है, बाय 1 कर देंगे, 44 दिन में खत्म। यही आंसर हो गया। कितना इजी वे में। तो बच्चों हम लोग पहले यहाँ क्या देखें, इस टाइप का सवाल में कैसे सॉल्व किए, पहले ये हम लोग नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए कि दोनों का दिन हम लिख दिए। दूसरा स्टेप, टोटल वर्क निकाल दिए। टोटल वर्क निकालने तो आप लोग सीख चुके होंगे कि दोनों का दिन का एलसीएम ही वो टोटल वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? इफिशियंसी निकालते हैं एक एक करके। और इफिशियंसी कैसे निकाला जाता है? टोटल टाइम बटे कितना दिन में करता है वो, ठीक है। उसी तरह से बी का भी इफिशियंसी निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या किए हम लोग कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? एक दिन में दोनों मिलकर, और एक दिन में यदि वो 3 काम करेगा और बी यदि एक दिन में क्या बोलते हैं एक काम को करेगा, दोनों एक साथ करना शुरू करेगा, एक साथ करेगा, तो दोनों एक साथ करेगा तो एक ही दिन में कितना दोनों कर लेगा? 4 कर लेगा ना, दोनों एक दिन में 4 कर लेगा। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेता है? 4 काम कर लेता है। और दोनों मिलकर कितना दिन तक काम करता है? 4 दिन तक काम करता है। इसलिए हम पहले 4 दिन का लिख दिए, 16 निकल गया, ठीक है। अब जो टोटल मेरा काम कितना 60 था, अब टोटल काम मेरा 60 था, हमको कितना टाइम बचा? वही रिमेनिंग वर्क कितना बचा? तो 60 में कितना काम कर चुका है? दोनों मिलकर 4 दिन में 16 काम, इसलिए बचा मेरा 44 काम। अब जो बाकी बचा, ए तो भाग गया, बाकी बचा कौन? बी बचा। तो वही काम, उस बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा वही बोल रहा है। तो भाई कितना दिन में करेगा, तो हम जानते हैं कि दिन बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? तो वर्क अपन इफिशियंसी, वर्क मेरा दिया हुआ है 44, बचा हुआ जो है वही इसी का बोल रहा है निकालने के लिए। तो वर्क इतना है और इसका एफिशिएंसी कितना है? 1 है, बी का 1 है, तो बी का 1 हो गया तो क्या 44 दिन में कंप्लीट करके बाकी बचा हुआ काम को, ठीक है बच्चों। ये मेरा हुआ एक दूसरे टाइप का, ठीक है, सवाल। एक और हम लोग सवाल, ठीक है, करेंगे। 2 टाइप का सवालों को सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि ए और बी दोनों यदि साथ में काम करे तो एक काम को वो 15 दिन में ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। और बी अकेला काम करने लगे तो उस काम को 60 डेज में खत्म करता है। भाई ऑब्वियसली दोनों काम के मुताबिक एक जो सिंगल काम करेगा उसको तो अधिक टाइम ही लगेगा ना, ठीक है। मान लेते हैं दो लड़का एक दिन में 20 आम खाता है, तो एक दिन में उस आम को खाने के लिए, ठीक है, एक लड़का को ज़्यादा दिन लगेगा, उस 20 आम को खाने के लिए ज़्यादा दिन लगेगा, ठीक है। इसीलिए उसी तरह से बोल रहा है कि बी उसी काम को यदि सिंगल करे, अकेला करे, तो कितना दिन में खत्म कर लेगा, ठीक है। तो बच्चों प्रोसेस सेम वही है, वही प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हम लोग का क्या था कि दोनों का यानी जो दिया हुआ वही, यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं, a प्लस बी को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ b एक a को अकेला दे रहा है तो a को यहाँ अकेला हम लिख दे रहे हैं, और b मांग रहा है तो b को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था बच्चा कि दोनों क्या दिया हुआ, a प्लस बी का दिन कितना दिया हुआ है 15, यानी ए बी मिलकर यदि काम करे तो उस काम को 15 दिन में खत्म करेगा, और ए अकेला उस काम को करेगा तो 60 डेज में वो कंप्लीट करेगा। तो बोल रहा है कि बी उस काम को कितना दिन में वो खत्म करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो बी कितना दिन में खत्म करेगा, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क बाय बी का इफिशियंसी, तभी मेरा बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा उस काम को निकलेगा। क्या 2 चीज निकालना जरूरी है, क्या निकालना जरूरी है,
टोटल वर्क और बी का इफिशियंसी। किसका इफिशियंसी? बी का इफिशियंसी। तो बच्चों, तो सबसे पहले इफिशियंसी निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो बच्चों, जो दिया हुआ है उसी का एलसीएम, यानी क्या हो जाएगा? ये 15 और 60 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये मेरा हो गया टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, जब मेरा टोटल वर्क निकल गया तो इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। तो ए और बी का दोनों का इफिशियंसी कितना निकल जाएगा? तो दोनों का इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्क को उसका डेज से क्या करेंगे? टोटल वर्क को उसका डेज से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है। टोटल वर्क मेरा कितना है? 60 है। तो इसका इफिशियंसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क को इसका डेज कितना है? 15 है। तो कितना हो जाएगा? यानी 4 हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों का ठीक है इफिशियंसी कितना हो गया? मिलकर 4 हो गया। कितना हो गया? इफिशियंसी मेरा कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। ए बी का दोनों का मिलकर इफिशियंसी कितना हो गया? 4 हो गया। अब अकेला ए का इफिशियंसी निकालेंगे। अकेला किसका निकालेंगे? ए का इफिशियंसी निकालेंगे। तो अकेला ए का इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क से हम क्या करेंगे? इसका डेज को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यानी 60/60 1 हो गया। यानी ए का एफिशिएंसी मेरा कितना निकल गया? 1 निकल गया। कितना निकल गया? 1 निकल गया। ठीक है, ठीक है। अब मेरा बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? तो बच्चों, यहां हम लोग एक चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि ए बी दोनों का मिला करके 4 है और ए का अकेले 1 है। तो बी का कितना होगा? ऑब्वियसली कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये दोनों का मिलकर यहां ए बी दोनों का है 4 है और ये ए का अकेला एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो बी का कितना हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। तो जब मेरा बी का एफिशिएंसी निकल गया और टोटल वर्क मेरा निकल गया, तो बी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो ये भी मेरा निकल जाएगा। भाई वही तो मेरा क्वेश्चन में वही तो पूछ रहा है कि बी कितना दिन में खत्म करेगा उस काम को अकेला। तो हो गया। तो बी उस दिन कितना दिन में खत्म करेगा? तो बी मेरा खत्म करेगा कितना दिन में खत्म करेगा? तो टोटल वर्क मेरा 60 है और बी का एफिशिएंसी 3 है। कितना हो गया? यानी वो यदि उस काम को अकेला करना स्टार्ट करे तो वो 20 दिन तक वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो आई होप कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। यदि अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम लोग जितना सवाल करते जाएंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। और एक ऐसा चैप्टर है जो आपको जितना इसको बनाएंगे उतना वो कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है। आप बुक में देखेंगे, किसी और राइटर का बुक में देखेंगे तो ठीक है, उसमें लेंदी आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन इस ट्रिक में जाएंगे, यानी इस कंसेप्ट से आप यदि सॉल्व करना शुरू करेंगे सवालों को, तो बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये पहला स्टार्टिंग में थोड़ा हम समझाने के लिए इतना सारा कुछ लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग जब हम बोल रहे हैं, आप लोग जब बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे सवालों पे, ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे ही बना लेंगे, बिना पेन और पेपर के यूज के थ्रू ही आप क्या करेंगे, बिना इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो बच्चों, ये मेरा तीसरा सवाल था। तो इस टाइप का सवाल जितना भी पूछे तो आप क्या करेंगे, इसी टाइप से बनाएंगे। यानी इसमें कुछ खास नहीं है। हम कुछ खास कहाँ किए, यहाँ कुछ तो किए ही नहीं। बस ये तो हमको पता था कि ए बी दोनों मिलकर एक दिन को कितना 15 दिन में खत्म करता है और ए अकेला उसको 60 डेज में खत्म करेगा, और बी पूछा कि बी उसको उस काम को अकेले करने के लिए कितना दिन लगेगा बी को। ठीक है। तो हम क्या था, दूसरा स्टेप मेरा क्या था, उसके बाद तो टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है? जो दिया हुआ है यानी जिसका दिन दिया हुआ है बस उसी का एलसीएम निकाल लेना। यानी 15 और या 60 का दिया हुआ है, 15 और 60 दिया हुआ है तो दोनों का एलसीएम ले लो, जो दिया हुआ है उसी का ले लो,
उसी का एलसीएम ले लो, वही टोटल वर्क होगा। बाकी जो मांगे जो कुछ करे उसको ध्यान नहीं देना है। यहाँ बी नहीं दिया हुआ, यहाँ बी मांग रहा है, आप उसको इग्नोर करना है, ठीक है। लेकिन जो दिया हुआ है खाली उसी का हमको एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम निकाल लोगे तो वही मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। जब टोटल वर्क निकल गया तो तीसरा स्टेप मेरा क्या है, इफिशियंसी निकालना। तो इफिशियंसी कैसे निकाला जाता है, जिसका भी इफिशियंसी निकालना होगा उसको टोटल वर्क से उसका काम, उसका दिन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ए प्लस बी का हमको इफिशियंसी निकालने के लिए कर रहा है तो क्या करेंगे, टोटल वर्क को इसका दिन से हम क्या डिवाइड कर दिए, ये मेरा इफिशियंसी निकल गया, ए प्लस बी का इफिशियंसी निकल गया। उसी तरह से ए का इफिशियंसी निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए का इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क को ए का दिन से क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे। तो एक यहाँ टोटल वर्क है 60 है और ए का दिन कितना है, 60 है, तो 60 अपन 60 की तो कितना 1 हो गया, इसलिए ए का क्या हो गया 1 इफिशियंसी हो गया। अब भाई दोनों ए बी दोनों का इफिशियंसी यदि 4 है और ए का अकेले इफिशियंसी यदि 1 है तो बी का कितना हो गया, ऑब्वियसली 3 होगा, तब ना दोनों मिलकर 4 होगा, ये भी ए प्लस बी मिलकर तब 4 होगा, ठीक है। आप पूछ रहा था हमसे क्या सवाल कि बी उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो बी उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो हम जानते ही हैं क्या होता है कि टोटल वर्क अपन डे इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क मेरा कितना है 60 है और बी का इफिशियंसी कितना है 3 है, तो 60 अपॉन 3 इक्वल टू 28 डेज क्या हो गया, बी उस काम को अकेले करना स्टार्ट कर दे तो वो 20 दिन उसको कंप्लीट करने में लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टाइप का सवाल इस कुछ मतलब टाइम एंड वर्क में ही, ठीक है, यानी कुल मिलाकर हम बोला जाए तो 6 से 7 या 8 टाइप का, ठीक है, 8 या 9 टाइप का सवाल रहेगा, ठीक है। मतलब इसी से रिलेटेड बस कुछ नहीं कहेगा, खाली डिजिट चेंज रहेगा, उसी टाइप का सवाल पूछा जाता है घुमा फिरा के, टाइम एंड वर्क से उतना हार्ड पूछा नहीं जाता है। तो हम यदि हम कहें तो 10 क्वेश्चन यदि हम इसी टाइप का यदि हम एक एक करके हम समझा दें, आप उसी 10 क्वेश्चन को यदि 10 बार यदि उसको रिपीट कर लेंगे, 10 बार यदि घर में बनाएंगे, ठीक है, तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद किसी भी बुक को आप उठा लीजिए, ठीक है, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आपका सवाल बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अब इस जो हम 3 को सवाल बताए, ये 3 सवाल से रिलेटेड कोई भी बुक से आप ले लीजिए सवाल, ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है देखिए, ठीक है। और आपको इस मेथड से बनाने में आप लोगों को बहुत मतलब एक्साइटमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे लगेगा कि बहुत ईजी है, मतलब पेपर और पेन का यूज नहीं, छोटा मोटा सवाल पेपर और पेन का कोई यूज नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसा सवाल है कैलकुलेटिव जो सवाल होगा, ठीक है, उसमें पेपर और पेन का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आई होप कि जितना अभी हम यहाँ बताएं सारा कुछ लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है बच्चों। अभी भी बोल रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर, ठीक है, मैं आप लोगों को समक्ष रखना चाहूँगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।